नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करना जिस पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनका हुआ पड़ा है उनके लिए रीडिंग्स बना रही हूँ। ये एक टाइमलेस रीडिंग है एंड जनरल भी है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। बट कोई डिटेल्स में अपनी अगर रीडिंग कराना चाहते हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन पे आपकी सोच क्या है एक्वेरियस, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, सिचुएशंस क्या है आपकी जिंदगी की, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस आप बहुत ज्यादा अगर कहूँ तो सोच समझ के कुछ आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वाली कैसे में सोचते बहुत ज्यादा हो फिलहाल। कुछ चीजें ऊपर वाले पे भी छोड़ रखे हो, सरेंडर किए हुए डिवाइन पे, and सोचते हो कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। फेयर चाहते हो कि रिलेशनशिप में कुछ तो फेयर हो, जस्टिस मिले। कुछ चीज़ों को अगर कहूँ तो नर्चर करना चाहते हो, रिलेशनशिप को कम बैक करने की आप कह सकते हो कि वो ये एनर्जीज जिनकी भी आ रही है, कहूँगी रिलेशनशिप को जो कम बैक करना चाहते हैं उनसे ज़्यादा ये रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। दो दो चीज़ों में आप जगल कर रहे हो। आपके लिए कहूँगी प्रायोरिटीज नहीं, ऐसी बात नहीं कि आपको कोई और नहीं मिल सकता, नहीं है, मल्टीपल प्रायोरिटीज है। बट चीज़ों में आप उलझना नहीं चाहते हो। जब भी आप उन सब चीज़ों को या किसी और पर्सन को सोचते हो तो उलझ जाते हो, बिकॉज आप प्रेजेंट पर्सन को ही दिमाग में फिलहाल ज़्यादा रखते हुए दिख रहे हो, उनको भूल नहीं पा रहे हो, मिस कर रहे हो। एंड चाह रहे हो कि चीजें आए उनके तरफ से, कुछ कनेक्शंस, कम्युनिकेशंस करने का नो डाउट मन है, या कुछ चीजें क्लियर करने का है कि भाई अब इस तरह से क्लियर करूं, जो भी दबी बातें हैं वो आप क्लियर करना चाहते हो। ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। तो अगर आपने ब्लॉक किया है तो कहूंगी हो सकता है कि आप जल्दी अनब्लॉक करो, अगर आपने किया है तो। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या है फीलिंग सिचुएशंस, क्या है एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेके, एक्वेरियस के लिए क्या सोच है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो ये इंसान अगर कहूँ तो मुझे थोड़े से स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिक्स भी आजमाना चाहते हैं। इनके लिए भी अगर कहूँ तो या तो दोराहा सा फेजेस है, डिस्टर्ब मुझे ज्यादा दिख रहे हैं ये, आइसोलेट करके खुद को ज्यादा रखें, लोगों से ज्यादा मिलते जुलते ये इंसान नहीं दिख रहे हैं मुझे। एंड अगेन कह रही हूँ कि uh, इनको पता है कि आपके पास प्रायोरिटीज हैं, आप जा सकते हो, निकल सकते हो इसी सिचुएशन से। बट ये कहूंगी बिल्कुल कंप्लीटली इनका ऑफ माइंड मुझे दिख रहा है कि नहीं कुछ समझ में आ रहा है। एंड अगर कहूंगी आपके पर्सन थोड़ी सी फाइनेंशियली भी कहूंगी हो सकता है कि क्राइसिस से गुजरते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है इनका करियर में भी थोड़ा डामाडोल स्थिति चल रहा हो, तो वो भी सही नहीं, तो रिलेशनशिप पे भी नहीं, तो कहूंगी ये थोड़ा सा पता नहीं इनकी एनर्जीज में कहूंगी, या तो अगर दो दो पर्सन को डील करें तो कहूंगी दोनों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ में भी टर्म्स अच्छा नहीं है, तो आपके साथ कुछ लोग अगर अफेयर केसेस है कि आप दोनों सेपरेटेड किसी अदर पर्सन से मैरिड हो, अफेयर्स है, बातें बंद है या ब्लॉक्ड है, तो उस केसेस में भी कहूंगी ना उनके साथ में सही से टर्म्स बेटर कर पा रहे हैं ना तो आपके साथ में। बट जिनका ऐसा नहीं भी है तो भी कहूंगी दो दो चीजों में उलझी हुई फेजेस दिख रही है मुझे। कंफ्यूज्ड माइंड, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसी फेजेस में, तो बेचैनी तो है, मन तो है आपसे बात करने का। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। बट कुछ केसेस में फीमेल अगर यंगर है या कुछ हद तक हम उम्र है तो उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेगी। बट कुछ केसेस में मेल अगर एल्डर हैं या फिर हम उम्र में से हैं तो उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगे। चलिए देखती हूँ क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका, क्या कोई नेक्स्ट एक्शंस,
क्या ये अगला कदम लेंगे? यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या इस रिश्ते को लेके कोई नेक्स्ट एक्शंस रहेगा? यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या कोई अगला कदम रहेगा? क्या कोई अगला कदम रहेगा? यूनिवर्स मुझे बताएं। करियर पे ये फोकस ज़रूर करना चाहेंगे। इनका अगला कदम अगर कहूँ तो रिलेशनशिप ज़्यादा मुझे करियर पे दिख रहा है कि बैलेंस करना है, चीज़ों को करना है, हैंडल करना है। अब मुझे सिचुएशन से निकलना है, वो वाली एक्शंस मैं कह सकती हूँ कुछ लोग लेते हुए दिख रहे हैं। इमोशंस हो सकता है कि कुछ टाइम में थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल कर पाएँ, बट स्टिल कहूँगी ये इंसान आपको भूल तो नहीं पाएँगे। देखो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहूँ तो मैं अगर कुछ लोगों के नंबर के रिगार्डिंग इनकी तरफ से अगर ब्लॉकेज है, तो हो सकता है कि ओपन अप करें एंड कुछ केसेस में रीच आउट भी करें। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज दिख रही हैं, बाकी एनर्जीज बहुत ही स्लो हैं। बट हमउम्र या कुछ केसेस में मेल अगर एल्डर हैं तो वो एक्शंस ले सकते हैं, या अगर हमउम्र फीमेल हैं तो कहूँगी उनसे ये एनर्जीज ज़्यादा रिलेट करेगी ओपन अप की। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल के एनर्जीज क्या है। एट ऑफ कप्स। कभी-कभी कहते हैं ना कि मन होता है कि पता तो है कि आपके भी मन में प्यार है, इनके भी मन में प्यार है, बट सिचुएशन ऐसा है कि भाई वो प्यार कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो आई थिंक मन इनका कभी-कभी कहीं निकल जाने का तो वो वाली एनर्जीज में कहूँगी दिखता है कि जगह भी कुछ हद तक अगर चांसेस मिले कुछ लोगों की भाई परिवर्तन कर सकते हैं, तो हो सकता है कि वो भी एक एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ और ये कार्ड्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। या शॉर्ट टर्म के लिए ही हो सकता है कि ये कहीं जाएँ। घर परिवार तो प्रायोरिटी है ही, घर परिवार में भी हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में सेरेमनी वाला माहौल हो, लेकिन हाँ, जिनके भी केसेस में अगर पर्सन ओपन अप करते हैं या आप ओपन अप करते हो या कम्युनिकेशंस अगर होती हैं, कहूँगी यहाँ पे हीलिंग एंड रिकंसिलिएशन फेजेस मुझे दिख रही हैं जल्द ही। जिनका अगर होगा तो, या कहूँगी आमना-सामने की भी एक वाइब्स मुझे आ रही है कि आमना-सामना जल्दी हो सकते हैं। अगर कुछ है ऐसा तो कहूँगी देयर इज़ अ चांसेस। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी जितनी अच्छी एनर्जी से रीडिंग्स में आई है उसे फर्म करें, क्लेम करें। एंड अच्छी लगी हो रीडिंग तो शेयर्स करें, लाइक करें एंड हाइप्स भी कुछ लोग देते हैं तो थैंक यू, यूँ ही देते रहिए। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।